अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज आपकी बड़ी स्पेशल मुलाकात करवाने वाला हूं एक ऐसे गेम से जो अभी भी पाकिस्तान में शुरू हुआ है, अपने पाँव जमाने की कोशिश कर रहा है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जब मैंने ऑफ द रिकॉर्ड इस गेम के अहदेदारान से बात की तो पाकिस्तान के टैलेंट पर उन्होंने एक ऐसा कमाल जुमला कहा। उन्होंने कहा ये एक स्पोर्ट्स लविंग नेशन है, ये एक एथलीट नेशन है, हम जहाँ भी गए हमें इसका बड़ा टैलेंट मिला। और ये बड़ी कमाल की बात मैं बता रहा हूँ आपको कि पाकिस्तान में अभी ये गेम स्टार्ट हो रही है, इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मुझ समेत बहुत सारे लोगों को शायद इसकी बहुत अंडरस्टैंडिंग ना हो। मैंने भी अभी अभी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है इस गेम के हवाले से। आज इस पर ज़रा बात करके भी देखेंगे इसकी जो बैनुल अक़वामी बॉडी है वो दुनिया भर में कैसे काम कर रही है और उसे पाकिस्तान का ख्याल कैसे आया। पाकिस्तान में वो इस गेम को लॉन्च करने जा रहे हैं और इस गेम से जुड़े जो एथलीट्स हैं जिनके ऑलरेडी उन्होंने ट्रायल्स किए हैं उनके बारे में वो क्या कहते हैं। फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर इसको फैलाने का किस तरह से काम उठाया जाएगा, इसकी फेडरेशन पाकिस्तान में कैसे मुतारिक होगी और पाकिस्तान के अंदर इस गेम का फ्यूचर क्या होगा, इसकी रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में किस हद तक आगे बढ़ रही है बतौर फेडरेशन, चूँकि ओलंपिक फेडरेशन और पीएसबी के तहत इन्हें आगे बढ़ना होगा, तभी जाकर पाकिस्तान में इसकी रिकॉग्निशन होगी। फिर इंटरनेशनली इस पर क्या काम हो रहा है। कैनेडियन ओरिजिन है इस गेम का, जो मुझे अभी तक पता लगा या मैंने जो इसके बारे में सुना, जांचने की कोशिश की, कैनेडियन ओरिजिन है, ज़रा डिफरेंट काइंड ऑफ ये गेम है। एक तो आइस हॉकी आप सबको पता है, चूँकि आप देखते रहते हैं, टेलीविज़न मीडिया के ज़रिए भी आप तक पहुँच जाती है। लेकिन ये है जी बॉल एंड डेक हॉकी। ये बॉल एंड डेक हॉकी क्या चीज़ है और कैसे दुनिया में काम कर रही है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बड़े हमारे अहम मेहमान फॉरनर्स ने भी हमें ज्वाइन किया, बाहर से आए हैं, हम उनको भी वेलकम करते हैं। माइकल, वी वेलकम यू, एंड जर्सलिक वी वेलकम यू, और इनाम साहब हम आपको बड़ा वेलकम कहते हैं। इनाम साहब पाकिस्तान से हैं, डायरेक्टर हैं वर्ल्ड बॉल एंड डेक हॉकी फेडरेशन के, जो पाकिस्तान में अब काम करना शुरू हो रही है, उस पर काम कर रहे हैं। जरस्लिफ हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बॉल and deck hockey federation, if I'm not wrong, yes, right? And Michael is here. Michael, we welcome you. और Michael जो हैं वो इसी ये जो गेम है स्पेशल, इसके कोच हैं, टेक्निकल कोच हैं। तो माइकल से ज़रा जानना शुरू करेंगे और इनसे बात करेंगे कि हाँ जी ये कोचिंग कर रहे हैं, किस चीज़ की कोचिंग होगी, कैसे होगी। इनाम मैं चाहूँगा पहले आप चूँकि सुनने वालों के लिए आसान कर दें, क्या है जी ये बॉल एंड डेक हॉकी और पाकिस्तान में क्यों स्टार्ट हो रही है, कैसे स्टार्ट हो रही है। एक्चुअल में हमने आज से तकरीबन 3 महीने पहले इस गेम के बारे में जानना शुरू किया और वी हैव इनविटेशन, हमें इनविटेशन आया वर्ल्ड बॉल एंड डेक हॉकी फेडरेशन की तरफ से कि आप एक दुबई में इवेंट हो रहा है, दुबई एक्स्ट्रावेगेंजा के नाम से, उसमें आप आएँ और शमूलियत इख्तियार करें, खेलें इसको। तो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ और जैसा कि आपने बताया नुमान भाई, इनके साथ एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम इस गेम को पाकिस्तान में प्रमोट करने के लिए पहले हमें एक इवेंट खेलना पड़ेगा। तो हम इसमें कामयाब हुए, हम गए दुबई में और हमने ये इवेंट खेला और अल्लाह के करम से हमने इस इवेंट में बहुत अच्छा किरदार निभाया। एट द फर्स्ट मैच हम अच्छा नहीं खेल सके, लेकिन उसके बाद हमने इतना अच्छा खेला कि जो फेडरेशन है वो हैरान होगी कि पाकिस्तान ओनली 3 डेज़ प्रैक्टिस करने के बाद इतना अच्छा खेल रही है पाकिस्तान की टीम। अच्छा, ये तो नुमान भी इन सबसे बात होगी तो मैं इनसे भी जानूंगा ये बात। अच्छा जी, सो प्रेजेंट वी वेलकम यू इन पाकिस्तान, हाउ डू यू फील दिस गेम इज फॉर पाकिस्तान? I have a very big potential in Pakistan. We see first time Pakistani national team in Dubai 2 months ago, and I see. So it was the first time when Pakistani team participated in international event regarding World Ball and Deck Hockey, right? You have here in Pakistan many young people, they won't play. Yeah? This game especially for Pakistani young people. Right. Because your national sport is hockey, field hockey. Yes. Our national sport is field hockey. Unfortunately, it's not getting onto the mark these days, but we are getting back the glory. So yes, please. Yes. This is my idea. For this, I think development in Pakistan will be very quickly. Right. Very quickly. And Jerusalem, how long you have been visiting Pakistan? 5 days now. Right. All right. And previously, have you visited before Pakistan? No. It's the first time. Yes, it's you are first visiting time. Pakistan. Yeah, it's first time. And how do you get the response from Pakistan regarding this game, regarding the understanding of this game, and how do you
get the response to make a federation? Yeah, we set up this with Imam because Imam is a right man for this. We find people, and the right people in Pakistan, I think 7, 8 years. Now we have this guy. Okay, so you Yeah. have been planning to launch this game from 7 to 8 years. Now you get a chance and got the right people to launch this game. All right. So Michael, you are the coach of this game. Can you briefly tell me what is the game actually and how do you play this game? This game is really similar to a field hockey. Right. That there are many people they are playing right now in Pakistan field hockey. Yes, it's a national game. Yes. So you are using a stick, you are using a ball. The only difference is that it's a really smaller field, so there's more action. You don't have to run that much. You can Alright. score more goals, and you are touching the ball a lot more. So even if you don't have a big experience and you start to play the game, you love it because you are always in the action. I said, what is the difference between ice hockey and deck hockey? What is the difference? The difference, the deck hockey started actually somewhere people didn't have the ice rings. Okay, because to have an ice ring, it is really expensive to build it, the arena, and so on, so on. And if it's hot, just like in Pakistan, Yes. it is So hard. it's not possible. Yes, exactly. So many people started to play it outside, just without the skates, Right. and they couldn't use the puck, the rubber puck, so they started to use a tennis ball at the beginning. Okay, on the beginner level, I can say that you can play in the streets as well Yes, definitely. on a beginner level. Yes, for Alright. kids, especially for the kids, if they love the sport, they can play it anytime, outside, just on the street, and with their neighbors and having fun. All right. So, President, what is the origin of this game? Where it comes from? The origin of the game, where it comes from? The ball and deck hockey. It's Canadian game or where it comes No. from? Yes, this is Canadian. Is in North America. Yeah, born Right. is North America. I think in 400 ago, Indians in North America play this game. This is Right. first collective sport in the history. Okay. Yeah, this So is it's yeah. a bit different from ice hockey, and the Yes, origin yes. is Canada. After and 300 years after, Oh, make ice and make rules and set up this ice hockey. Yeah? right. Yeah. Right. And ball and deck hockey, born in North America, and after New Age, will be also in North America, in Canada, and USA, and also in Czechoslovakia, his former country. Now is separate. Czech is separate So country. you Slovakia. guys adapt this game, Yes. and now you guys are spreading this game all over the Yes. world. That's actually the idea. अच्छा इनाम साहब यही बात एक तो इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान में भी कम अभी आपने स्टार्टअप लिया है इसके लिए मुझे थोड़ा बताइएगा कि इन लोगों का आपसे रब्ता कैसे हुआ और फिर पाकिस्तान में अब इसकी इनिशियल स्टेज पर क्या काम हो रहा है इन लोगों का रब्ता मेरे से सोशल मीडिया के थ्रू हुआ। मेरा शौक़ है एक्चुअली मैं 5 गेमें और भी खेलता हूँ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। उसके बाद मैंने इनकी गेम को आपने हॉकी भी खेली ना नो फील्ड नॉट आई एम नॉट अ फील्ड हॉकी प्लेयर आई एम अ सॉकर प्लेयर आई एम अ रग्बी प्लेयर आई एम अ AFL प्लेयर एंड आई एम अ क्रिकेट प्लेयर। ओके तो अब आप इसके साथ साथ बॉल एंड डेक भी प्लेयर हो गए यस आई एम हॉट। अच्छा तो ये फिर इन्होंने सोशल मीडिया से आपसे रब्ता किया जी मेरे सोशल मीडिया के थ्रू इनके कांटेक्ट हुआ और हमने इनविटेशन पाया इनकी तरफ से। फिर मैंने और नुमान भाई ने हमने कुछ सामान ख़रीदा और आप इस बात का यकीन नहीं करेंगे कि हमने जो नेशनल टीम का कैंप है जो हमारी दुबई गई उसका कैंप हमने एक बास्केटबॉल ग्राउंड में स्टार्ट किया। हमने अच्छा। बास्केटबॉल ग्राउंड में एक हफ्ते के लिए हमने कैंप लगाया और आफ्टर दैट हम दुबई खेलने चले गए। अच्छा ये बताएं मुझे जब आपने पहली बार कैंप लगाया जी। कितने लड़कों को इकट्ठा किया गया उस कैंप के लिए और क्या उन्हें बताया कि हम क्या खेलने जा रहे हैं? हमने 20 लोगों को इकट्ठा किया जिसमें फील्ड हॉकी के प्लेयर भी थे और टोटल हम 16 प्लेयर गए जो कि दुबई खेल के आए। 16 प्लेयर्स गए और दुबई खेल कर आए। 16 प्लेयर्स यानी पाकिस्तान में 16 प्लेयर्स का इनिशियल स्टेज पर टैलेंट मौजूद है। ऑफ कोर्स इसका मतलब है ये पूल हमारे पास मौजूद है। यस बिल्कुल ऐसे ही है। Right, Michael, you're a coach and you are in Pakistan now. What do you feel? Have we got a talent regarding this game? Actually, in Pakistan, I can see the biggest potential in the world.
Oh. because you can see. It's a big Even- comment. Yes, It's a big because just comment. think about Mr. Inam. He just said how many sports he played. Yes, he's really athletic, and you have so many people that are really athletic. And I seen it when I was coaching in the sessions. I just said one thing, how to adjust something, and they did it right away. So this is amazing. How can they can learn so quickly, and they can adapt to the new game, to the new rules, and they are really athletic. So I can see there's a huge potential. Superb. And you're definitely traveling all over the world. Yes. How do you say the difference between the rest of the world, the newly inducted game actually this is, the rest of the world and Pakistani athletes? They got good understanding of this game? Have they got? Right now, they don't know all the rules, but they have the passion. They have the passion and they have a talent. So I think if they have the right coaching and if they have the right guidance and the big help from the local federations, I think they can be at the top level in the world. Right. So, President, what is your plan regarding this game in Pakistan? How do you promote this game, like in schools, colleges, universities, or you guys are organizing some camps? What are the plans? Definitely in university, in high school, in school. For because they won't play. I see this. It's the same situation in India, yeah. Because missed international contact, yeah. They won't play. This is my goal. Why I am here in Pakistan. Good, great. Hey, Michael, have you visited the university? Yes, it was 2 days ago. Right. We visited the university and we visited university for women. And Oh, it right. was- yes. So you guys also finding a talent in women thing. Definitely. Great. Definitely. Ball and deck hockey is also played by a woman. So we were also looking at the women universities, and this was the biggest surprise for me. I found that the ladies have bigger potential, okay, in the future because they are fast learners, great athletes, and they love the sport. And I call them girls actually. They don't Girls. like to use ladies. They said we are girls. Don't Okay. call us ladies. Okay, I'm sorry about it. No, it's not about. It's on a lighter note. Yes. So you find a good girls' talent Yes. regarding world ball and deck hockey. Yes. And I seen it at the university because I can compare it to the guys and to the girls. And I seen that the girls, they got it really quick and they had fun. They enjoyed the game and they got the details really quick, the small things that matters. And if they learn the small things, they will progress a lot faster. राइट ग्रेट इनाम मुझे अगर आपसे पूछूं जिस तरह ये मुझे तो बड़ा सरप्राइजिंग बात है कि फीमेल के लिए भी पाकिस्तान में इसकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और टैलेंट है अभी यूनिवर्सिटी मेरा ख्याल है कितनी आप विजिट कर चुके एक ही यूनिवर्सिटी की बात हो रही है ऐसा है कि हमने गुजरात डिवीज़न को विज़िट किया, उसके बाद सियालकोट डिवीज़न को विज़िट किया और उसके बाद लाहौर को। अच्छा ओके और इन 5 दिनों में इनका बिल्कुल शॉर्ट सा ट्रिप था। मेरी कोशिश ये थी कि हमें इनको पाकिस्तान का टैलेंट दिखाऊं, क्योंकि मैं खुद एक प्लेयर हूँ, तो मैंने डिफरेंट लोगों से कांटेक्ट किया डिफरेंट रीजन से, और उन्होंने उसमें मेरी हाँ में हाँ मिलाई और उन्होंने कहा जी ठीक है हम वेलकम करते हैं। और उन्होंने बहुत अच्छे इंतजाम किए, बिलखसूस सियालकोट से नकाश भी हैं, नकाश स्पोर्ट्स के ऑनर हैं, और इसके अलावा गुजरात से लियाकत साहब और उसके बाद अलावा गुजरांवाला से शहबाज साहब। सो वी हैव मैनी फ्रेंड्स फॉर दिस गेम हु गोइंग टू प्रमोट, जो इस गेम को प्रमोट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा ये जो गेम अब आप बता रहे हैं मुझे, एक तो मैं खुद भी बड़ा खुश हो रहा हूँ कि हमारे यहाँ चलें ये चीज़ अच्छी है कि कोई बाहर से आता है अपनी गेम लेकर आ रहा है जो गेम ऑलरेडी दुनिया में खेली जा रही है, तो हमें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास टैलेंट मौजूद है, सिर्फ उसके रूल्स रेगुलेशंस और वे ऑफ प्लेइंग जो होता है वो सिखाने की उन्हें ज़रूरत है, बाकी वो टैलेंट मौजूद है। ये बताएं इसमें हॉकी कितनी डिफरेंट यूज़ हो रही है हमारी जो फील्ड हॉकी है उससे? इसमें ऐसा है कि मैं खुद वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं गेम्स खेलता हूँ, तो मुझे पता है कि पाकिस्तानी बॉयज़ एंड गर्ल्स में कितना टैलेंट है, तो सिर्फ उस टैलेंट को ऊपर लाने की ज़रूरत है। और हमारे पास ये इक्विपमेंट नहीं था, लेकिन अब हम पाकिस्तान में ये इक्विपमेंट बनाना शुरू हो गए हैं। बनाना शुरू भी हो गए? यस वी हैव, हमने स्टिक्स, हॉकी स्टिक्स भी बना ली हैं, हमने ग्लव्स भी बना लिए हैं। कहाँ पर हो रही है इसकी सियालकोट। ज़बरदस्त। यस वी हैव, हमारे पास पार्टनर्स हैं
जो कि इस गेम को प्रमोट करना चाहते हैं और दे हैव मतलब वो इंटरनेशनली भी अपना ये बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं। Zabardast. So, Michael, can I ask you what kind of shoes used in this game and what kind of hockey you guys using in this game? You can use any type of shoes. Right. Definitely sport trainers The and grippers, sneakers. the training shoes, Yes, that kind of you any shoes. Yes. Okay. For the beginners, you can use any type of shoes. At the top level, definitely there are specific shoes that you can use, and it can help your game a little bit. But for the beginners or anybody who is learning the game, you can use any type of shoes. Right. With the sticks, usually what you do, you use ice hockey stick. It is a lot longer Yes. compared to the field hockey stick. What I found the difference is that in a field hockey stick, you have only one curve, or you can play only from one side. Yes. Right. Correct me if I. if Yes, I'm yes, not- yes. You are right. There You we are go. right. And with the ice hockey stick or deck ball hockey stick, you have the curves to the right or you have the curve to the left. So you Right. can also play Use back. the both ways. Yes, exactly. Okay. And it played with ball or some kind of striker or what? It is a ball. It is a ball. It's orange ball, so it's better for visual. Playing with the ball and shooting the ball. It's you can see it a lot better on the field. It is a lot smaller compared to field hockey ball, and it's right. lighter. It's lighter. It is lighter. Yes. Right. And using some pads, shin guards or what? Definitely, the shin guards are recommended, but you can also play without it. You have to have your gloves to protect against slashing with the stick, just in case. I found the biggest difference in the field hockey, and I don't know the field hockey that well, the rules, and you can correct me if I'm wrong. But if the ball touches your feet, they stop the game. Yes. Yes, it's a foul. Yes. This doesn't apply in ball deck hockey. Okay. You keep playing. The other difference is that when the ball passes the line, it's outside of the field. You stop it just at like a soccer or a football, and you Like in every game. Yes, Yeah. but we don't have it because we have a ring boards around. So if it touches it, it's back in the game. So you always play the game. You don't stop. It keep going. It's a continuous game. Yes. You Yes. can't stop the game. Yes. Whether it's going outside the border or whatever it is, it's a bounce back game. Yes, Right. yes. All right. So it comes back. Definitely, there is some penalties, and you stop the game, and you use a face-off. So you drop the ball, and there are two players. They are facing off and trying to battle for the ball. Whoever gets it, just like in a basketball, for example, when they start the game, it's the same thing for ball and deck hockey, but it is a lot faster because the ball is always in the game. Duration of the game, can you tell me? There are 3 periods. Right. And- 3 quarter. It's a three quarter game. Yes. Right. And each one has 15 minutes. There's also overtime, and there's also a shootout at the end. So it's a 45-minute overall game. Yes, Right. Consists in 3 quarters. Yes. 15 each. yes. All right. How many players in the game at the same time? At the same time on the field for one team, there are 3 players plus 1 goalie, so total 4 players. Yes, Right. 3 players in the field and 1 goalie in the net. Same thing for the opposite team. Right. And you can use the substitute as well? Yes, and it is really similar to a field hockey. So one guy is coming off the field to the bench, the other guy is jumping right on the field. Because it is such a small field, it's really fast game, you are not going to last too long on the field. 45 seconds the maximum, then you have to go change. All right. And how many substitutes you can use in the game? Usually, For each team? yes. The maximum number of the players on a team is 15 plus 2 goalies. 3. Right. Okay. 2 goalies. This Yes. is new Right. new rules. Yeah. 3. So, and you can, the recommended number of the lines, because usually they are in a line. So the 3 players always play together. They know each other. There's a chemistry. They know how to pass to each other. And usually there are 3 to 4 lines. All right. अच्छा इनाम अगर मैं अब ये जो गेम जिसके रूल्स भी थोड़े से अब डिफाइन कर रहे हैं ये इसी के बारे में थोड़ा सा हमारे यहाँ इसको खेलने के लिए क्या चाहिए? हमें स्लिपरी फ्लोर्स चाहिए, हमें ग्रास चाहिए, ऑस्ट्रोटर्फ चाहिए, क्या चाहिए? इसको खेलने के लिए ओनली हमें प्लेन फ्लोर चाहिए, चाहे वो मार्बल हो, चाहे वो चिप्स डली हुई हो, चाहे वो सिंपल फर्श ठीक है, मतलब slippery ओनली floor। ग्रास नहीं चाहिए हमें। Right. ग्रास पे हम ये नहीं खेल सकते, और जो लोग इसको खेलना चाहें
इंशाल्लाह हम हॉकीज़ भी प्रोवाइड करेंगे और इंशाल्लाह हम ग्लव्स भी प्रोवाइड करेंगे बिकॉज इसमें ग्लव्स स्पेशल यूज़ होते हैं जो आइस हॉकी में यूज़ होते हैं, सेम उसी तरह के ग्लव्स हैं। यस Right. Okay. So, President, do you feel that still Pakistan is lacking in equipments? So, we need more work in the equipment industry in Pakistan regarding world ball and deck hockey. Yes. So, how do you facilitate the people if people can't get hockeys, people can't get the right shoes, shin guards, or gloves of this game? Yes. Everything make Pakistan. Right. Yes, everything. You guys are working. Yes. We're working with many companies in Pakistan, and now is possibility for a new. We make a new federation, and this factory will support it in new federation. Okay, so Michael, you guys are planning to make a federation here, like the Yes. World Ball and Deck Hockey Federation. You want Pakistan Ball and Deck Ball and Hockey Deck. Federation. Definitely, yes, Right. definitely. That's the first step, and that the federation is going to be recognized. That's one thing. And as we were talking about the equipment, again, Pakistan has a great potential because you guys can make anything here for sport. Yes. The only thing what you need is the knowledge. Yes. What type of equipment, the manufacturing processes, and we are going to support this. So we are going to visit even some manufacturers places, and we are going to explain what ball and deck hockey requires, what are the dimensions, materials, and so on, so the sport can grow. Because you said it correctly that the sport cannot grow if you don't have the equipment. Yes, right. Yeah. So this is our plan, that not just take care of the players, but also take care of the equipment so the sport can grow. And Yes, it's, because nobody can play without equipment. it needs to be accessible. Yes. Yeah. Three things. What I understand from you guys, three things need to be done very fast. One, awareness, Yes. or the literature of the game, Yes. right? Rules and regulations, the Yes. right teaching and the coaching. Yes. And the third one is equipment, Yes. because you guys know how to collect the talent, so that's not a problem. So you guys need three things, right? And इनाम साहब, ये जो बात अब इनसे कह रहा हूँ फेडरेशन के लिए क्या कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है? फेडरेशन के लिए सबसे पहले तो इन्होंने हमें रिकग्नाइज़ किया वर्ल्ड इंटरनेशनल बॉडी की तरफ से एज अ पाकिस्तान बॉल एंड डेक हॉकी फेडरेशन के नाम से, और उसके बाद हम प्रोसेस में हैं विद SECP, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू PSB, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। जहाँ तक बात है कोचिंग बस अल्लाह करे PSB से आप सही से निकल जाएं, क्योंकि इंशाल्लाह। ये जो पाकिस्तान अच्छा चलें इसकी हम फिर बात कर लेंगे। इंशाल्लाह। और जहाँ तक बात है कोचिंग की, वी हैव हमारे पास एक बहुत ही अच्छे कोच, टैलेंटेड कोच आज़म पाल साहब मौजूद हैं। मैं उन्हें 7 to 8 ईयर्स से जानता हूँ, और वो भी मेरी तरह हर गेम खेले हैं और हर गेम की कोचिंग उन्होंने उनको इसकी अंडरस्टैंडिंग है। यस, वो इनके साथ थे 3-4 दिन से, और इनके साथ कोचिंग करते रहे। मैंने इसी वजह से उनको इनके साथ रखा ताकि वो इस गेम को अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा जी, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, और मैं शुक्रिया करूँगा माइकल, थैंक यू सो मच, यू गिव अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस गेम, एंड you are in Pakistan, so I'm hoping the positive things for you guys, and hoping this game must grow in Pakistan, and the equipment, the literature, the rules and regulation, and the ease to register your federation. I must pray for that. Thank you so much for your contribution, और बहुत शुक्रिया इनाम साहब आपका भी, और सर आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच प्रेसिडेंट फॉर योर प्रेजेंस हियर। अच्छा, वक्त थोड़ा कम था, वरना मैं चाह रहा था कि आज ज़रा नोमान साहब को भी इसमें इंक्लूड कर लेते, लेकिन चूंकि अभी वक्त कम था, वक्त की कमी थी, मैं चाहूँगा नोमान साहब को इंशाल्लाह ये लोग बेशक पाकिस्तान से होकर जाएँ तो अगले आने वाले दिनों में नोमान साहब को भी हम इस पर दावत देंगे, और फिर ज़रा पूछूंगा कि अब इस पर मज़ीद क्या हुआ। तो बहुत शुक्रिया आप सारे हजरात का, और मैं दुआ गो हूँ कि ये गेम इसी तरह पाकिस्तान में ज़रा फले फूले, और जो हमने कोशिश की कि अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपको इस गेम की, फेडरेशन भी बन रही है, फंड्स भी आ जाएंगे, चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। और आपने वर्ल्ड बॉल डेक हॉकी, आपने इसके बारे में ज़रा सुन लिया कि क्या है क्या नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंटली हमने इस पर इसलिए बात की क्योंकि एक नई किस्म की हॉकी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो रही है, आइस हॉकी की तरह, और उसकी फेडरेशन, उसके अहदेदारान जो बाहर से आए थे, हमारे मेहमान बने, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अब ज़रा पाकिस्तान हॉकी, चूँकि हमारा नेशनल गेम, वो लोग भी इस पर डिस्कस करके गए कि टैलेंट बेइंतहा है पाकिस्तान में हॉकी का, और हम भी जानते हैं हमारे बड़े बड़े लेजेंड्स
इसी गेम का हिस्सा है, सुपरस्टार्स इसी गेम का हिस्सा है। उन्हीं में से एक सुपरस्टार हमारे साथ लेजेंडरी हॉकी ओलंपियन वसीम फिरोज साहब मौजूद है। पाकिस्तान हॉकी के लिए मसाइल अब वीज़ों के भी हैं। नेशंस कप के लिए पाकिस्तान टीम चली तो गई, लेकिन आगे देखेंगे कि एक मुल्क का वीज़ा मिल रहा है या बाकी वीज़े में भी उनको ईजी हो गया है, क्या मामला है। बहरहाल अजलान शाह कप के बाद एक उम्मीद सी जाग गई पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान भर में, कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस ने सबको खुश किया और काफ़ी इनामात की बरसात हुई। पंजाब गवर्नमेंट ने भी करोड़ों के इनाम की बरसात कर दी, प्राइम मिनिस्टर ने भी करोड़ों के इनाम की बरसात कर दी, और भी उन्हें मुख्तलिफ मामलात या बिजनेस कम्युनिटी से इनामात की बरसात हुई। अच्छी चीज़ है। हॉकी फेडरेशन के जो मुलाजमीन हैं वो 5 माह की तनख्वाहों से महरूम हैं। ये एक ख़ुद में बहुत बड़ा मसला है। फिर पाकिस्तान हॉकी अभी तक किसी एक डगर पे हम लोग फिट बैठता देख नहीं रहे। हैदर का रोल अभी तक हमें दोबारा दिख नहीं रहा, और शायद हैदर खुद भी अब थोड़ा पीछे, उनको अंदाज़ा हो रहा है कि एक अलग किस्म के लोग बैठे हैं हॉकी में जो शायद उनको इस तरह काम करने ना दें। चलें, ग्रास रूट लेवल पाकिस्तान हॉकी के प्रेजेंट इश्यूज़ और अब एक जो उम्मीद बंदी है वो किस हद तक है, पाकिस्तान के जो हालिया प्लेयर्स हैं उनके अंदर कितनी कैपेसिटी है। रिसेंटली जब प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया कुछ हॉकी लेजेंड्स को और हॉकी टीम को जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो उसमें वसीम फिरोज साहब को भी बुलाया गया। वो अनफॉर्चुनेटली उनकी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी, वो हॉस्पिटलाइज थे, तो वो जा नहीं पाए। वसीम भाई हमारे साथ मौजूद है। वसीम फिरोज साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अरसलान। वसीम भाई, रिसेंटली माशाल्लाह अजलान शाह के बाद इनामात की बरसात हो गई लड़कों पर। अच्छा है, चलो फी लड़का अगर 22-22, 23-23 लाख भी मिल रहा है तो क्या बुरा है सर, कुछ तो मिल रहा है बेचारों को। सारी ज़िंदगी में ये पहले अच्छे पैसे मिल रहे हैं, हालांकि कुछ भी नहीं है, लेकिन चलें कुछ तो मिलना शुरू हो रहा है। देखिए अरसलान, पहली बात तो ये है कि ये चीज़ तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। बहरहाल आपको समझ आई, देर से आई मगर आ गई। हुकूमत को चाहिए था बहुत पहले से ये इसका इंतजाम करते। ये हॉकी इतना मार नहीं खाती है, हमारी बच्चों को पैसों से महरूम नहीं होते, नौकरियों से महरूम नहीं होते, तो हॉकी हमारी बहुत ऊपर जा चुकी होती। अब अगर देर आए दुरुस्त आए तो चलो ठीक है, आ तो गए। अब बात ये है कि बच्चों की नौकरी का जो है, जॉब्स का, देखिए मेन क्राइटेरिया है जॉब्स, जो हमें मिली हुई थी। आज जिस पोस्ट पे मैं बैठा हुआ, एक बड़ी पोस्ट पे, ये स्पोर्ट्स की बदौलत बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल, तो यही मेरी ख्वाहिश है, बल्कि ख्वाहिश क्या है, मैं तो अपनी हुकूमत से गुजारिश करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों की नौकरी को बहाल करें। आप पैसा तो ये आज 20 लाख रुपए दिए, खत्म हो जाएंगे थोड़े दिन बाद घर के खर्चों में इधर उधर, ठीक है ना। अब अगर उनकी नौकरी होगी तो एक, जैसे कहते हैं, एक गुड फेथ में होगी कि भाई उनके घर में कम से कम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बच्चा दिल से खेलेगा हॉकी। अभी जैसे शहबाज शरीफ, मैं उस फंक्शन में नहीं था, पीएम ने मुझे बुलाया था, शहबाज शरीफ साहब ने, मैं नहीं जा सका अनफॉर्चुनेटली। जैसे आपने बताया कि मदर की वाकई में तबीयत ठीक नहीं थी, और मतलब मैं होता वहाँ पे तो कोई बातचीत भी होती। मगर बात यह है कि हो गई बात, उन्होंने जो बात की है राना मसूद साहब से या एहसन इकबाल साहब से कि भाई वो जल्द से जल्द इनका जो है वो जॉब्स का मसले को हल करें। अच्छा चले, वैसे तो वसीम भाई एहसन इकबाल साहब भी रिप्लेस हो गए। राना सनाउल्लाह साहब ने चार्ज भी ले लिया आईपीसी मिनिस्ट्री का। देखिए ना, अब देखिए अगर राना सनाउल्लाह साहब आए तो राना सनाउल्लाह साहब को स्पोर्ट्स का बखूबी पता है, ठीक है ना, डेफिनेटली पता होगा। उनके एडीसी हो गए या उनके जितने भी करीब के हजरात हैं उनको बता दिया होगा। देखिए ये सारी चीजें हाई लेवल पे सबको पता होती है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। तो अभी सबसे पहले आपको फेडरेशन को खड़ा करना है, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक ये नहीं पता कि आपका सेक्रेटरी कौन है, सदर कौन है, ठीक है ना। वहाँ पे कांग्रेस कहती है कि जी हम जो है शलाला का जो रिजाइन है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उधर से अभी तक राना मसूद साहब ने कोई मीटिंग नहीं बिठाई है। मीटिंग बिठाएं और एक तरफ कर दें, क्योंकि देखिए लड़कों का सवाल है। मैं आप लड़कों पे जाऊंगा क्योंकि लड़के से जीत है। देखिए लड़के जीते हैं, ये हार एक जीत है। अगर हार गए जापान से, मगर बहुत अच्छा खेल के हारे, ये हार भी एक जीत है। देखो लोगों को पता है कि पाकिस्तान किस तरह से खेली और अनफॉर्चुनेटली स्ट्रोक से हार गई। मगर देखिए अगर अब वही बात हो गई कि अगर ये हमारे हाई लेवल जितने भी हमारे जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, अगर उनको ये बात पता नहीं चलेगी कि भाई बच्चों की नौकरी नहीं है, ठीक है ना, उन्हीं से हमारी जीत है। अगर आज जीते हैं बच्चे तो पूरी आवाम खुश है, इनको पैसा भी मिल रहा है, ठीक है ना, सब कुछ इनको पूछा जा रहा है। ये हमारे 4 वर्ल्ड कप और 3 ओलंपिक हमारे पास हैं भाई, कौमी हॉकी टीम है। आज हमारी आवाम ने इसको सराहा, बच्चों ने अब हॉकी को इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया कि हमारी हॉकी भी होती है, हमारी हॉकी भी खेलते हैं हम लोग क्या, क्योंकि वहां से कंप्यूटर से बाहर निकलेंगे, ग्राउंड में हॉकी पकड़ के आएंगे। आपको याद होगा एक सीजन होता था
क्रिकेट का होता था तो क्रिकेट खेलते थे बच्चे, बिल्कुल। हॉकी का होता था हॉकी खेलते थे बच्चे। वो गायब हो गई थी हॉकी, क्रिकेट ही क्रिकेट थी अब। तो अब हॉकी अब आई है बच्चों के। मैं तो आपके आपके चैनल के तवक्कुल से, हमारी जो नेशनल टीवी है उनके पास बहुत रिकॉर्डिंग है पुरानी, पीटीवी, उनसे गुजारिश करूंगा आपके चैनल के तवक्कुल से कि भाई आप पीटीवी से पुरानी रिकॉर्डिंग निकालें और अपने हीरोज को दिखाएं कि कौन आपके हीरो थे, वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, ओलंपिक जीता। दिखाएंगे तो बच्चों का इंटरेस्ट पैदा होगा। सही बात और है। हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सकती है, ये मामला गरम गरम है, अभी ठंडा हो गया तो फिर रह जाएंगे यार बातों में। ये बातों वसीम से काम भाई, नहीं चलता, ये जो आप काम बात कर रहे हैं ना, ये सबसे बेस्ट है कि अभी मामला गर्म है। अभी अभी जो करना है कर लें इस हॉकी को। अभी ज़रा दोबारा से एक नाम उठा है, दोबारा से जोश उठा है, बच्चों में एक सवाल उठा है कि यार अच्छा हॉकी हमारी नेशनल गेम है, इतना अच्छा खेलते थे हम हॉकी। अब वो पुरानी बातें भी सामने आ रही हैं। आपको तो पता है हम आप मिलके कितने प्रोग्राम्स कर रहे हैं, सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स हॉकी पर कर रहे हैं। कोशिश है कि हॉकी को ज़िंदा रखें और इसी तरह बच्चों में हॉकी का नाम चलता रहे। वसीम भाई, ये जो आपने भी जिक्र किया कि जापान से हम जिस तरह हारे पेनल्टी स्ट्रोक्स पर, अब ज़रा डिफरेंट पेनल्टी स्ट्रोक्स की शक्ल आ गई ना। अब तो वो भागकर कीपर 1 on 1 खेलता है और पेनल्टी मारी जाती है। क्या वजह हुई कि हम इसमें बिल्कुल फेल हो दिखाई दिए? इसकी प्रैक्टिसेस नहीं है या हमने पिछले काफ़ी अरसे से ऐसी गेम ही नहीं खेली कि जिसमें हमें मारने का मौका मिले? बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की असल आपने, और मैं इस तरफ आता इससे पहले ही आपने जवाब अपना खुद ही आपने इसका सवाल कर दिया मुझसे। देखिए हॉकी 5 में लेके गया था, आपको याद होगा हम इसी स्ट्रोक से हारे थे, जी। ठीक है ना। हॉकी 5 में इंडिया से हार गए थे स्ट्रोक पे। हम सब पे काम कर रहे हैं, हम बैक फ्लिक पे काम कर रहे हैं, हम प्लेंटी स्ट्रोक पे काम कर रहे हैं, हम मिडफील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, हम अटैकिंग पे काम कर रहे हैं। हम काम नहीं कर रहे तो प्लेंटी स्ट्रोक पे काम नहीं कर रहे, ठीक है ना, जो कि आप रैंक आप 25 से लेके जाते हैं और जाके गोल करके आते हैं। वहाँ हमारे बच्चे वीक हैं। अब हमें वो शोभा भी जो है ना हमारे कोचेस को देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ भी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कराई जाए, ताकि बच्चे, जब आप बिल्कुल अपने जैसे कहते हैं मैच खत्म हो जाता है आपका, और उसके बाद आप बिल्कुल जिसके आपके अंदर जान नहीं रहती, तो उसके बाद यहाँ पे देखा जाता है कि आपकी जो है कुव्वत सलाहियत कितनी है और कितना आप में अपना जैसे कहते हैं कि आपका स्टेमिना के साथ साथ आप में तजुर्बा कितना है, वो काम आता है उस वक्त। तो देखिए ना, जापान की टीम फ्रेश थी, सारे मैच सारे गोल मार के ले गई, पाकिस्तान के मिस हो गए। बात ये थी कि हमने इस पे काम ही नहीं किया। हम काम करेंगे आने वाले वक्त में, कोचेज इस पे काम करें, इंशाल्लाह इस पे भी हमें अबूर हासिल हो जाएगा। और इस पे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस अच्छा, तरह से पाकिस्तान ये टीम चूंकि खेलती है, आपने बड़ा सही बात कही, और वसीम भाई ये मेरे ख्याल टेक्निकली हमें इसके समझने की ज़रूरत होगी कि हमारी थोड़ी सी कमी, एक ज़माने में पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट सोहेल अब्बास, लेजेंडरी 348 गोल वो हमारे पास थे, तो हमें टेंशन ही, हमें पता ही नहीं होता था कि यार पेनल्टी कॉर्नर पे भी कभी मसला हो सकता है, बल्कि दूसरी टीम टेंशन में रहती थी। अब पेनल्टी स्ट्रोक्स, जिसको आजकल पेनल्टी शूटआउट भी कहना शुरू हो गए, लेकिन बेसिकली तो पेनल्टी स्ट्रोक्स हैं हॉकी के। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो ज़रा इसी मामले को आगे भी बढ़ाएंगे, कुछ टेक्निकलिटीज़ पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक जी। लेजेंडरी हॉकी प्लेयर्स के जहाँ जिक्र करते हैं, मतलब वन ऑफ द लेजेंडरी प्लेयर इन पाकिस्तान, फ्लाइंग हॉर्स का खिताब रखने वाले समीउल्लाह खान साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर थैंक यू सो मच, आपने भी ज्वाइन कर लिया। एक और शानदार बड़े ओलंपियन वसीम फिरोज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सभी सर, एक तो जब ये तकरीब हुई प्राइम मिनिस्टर की, आप भी मौजूद थे वहाँ पर, कैसा महसूस हुआ सर? अरसे बाद पाकिस्तान हॉकी पर इनामात की बरसात होना, खामोशी थी 8, 10, 15 साल, बल्कि इससे भी ज़्यादा साल, 18 साल खामोशी रही, किसी ने हॉकी को नहीं पूछा। एकदम से लड़कों ने मेहनत की और थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हुई और एकदम से पाकिस्तान में बातचीत शुरू हो गई। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा कुकर। ये ऐसी, जैसे कि सबने कहा कि 13 साल के बाद हम अजलान शाह में पहुंचे और मेरे ख्याल 20 साल के बाद इसी हम अच्छी जगह पहुंचे। तो हालांकि हम फाइनल में हम हारे, नंबर 2 आए, लेकिन खेल इतना अच्छा खेला खिलाड़ियों ने। पहला मैच, दूसरा मैच, फिर जापान के खिलाफ, फिर आप इंग्लैंड के खिलाफ देखें तो सबको खुशी हुई। और जहां में हम जाते थे तो एक किस्म का हॉकी फीवर शुरू हो गया था। ये सिर्फ अच्छे खेल की वजह से, खिलाड़ियों का बिहेवियर की वजह से, क्योंकि बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, यहाँ पे देखा 2 कैंप लगे, जी जी। सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद खिलाड़ियों ने जो खेला वो कमाल कर दिया। तो इस वजह से पाकिस्तान की हॉकी जिंदा हुई और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर हाउस हमें बुलाया। अच्छा सर, अब मुझे याद है हमेशा आप एक बात कहते हैं कि जब तक आप अपना लोहा मनवाने के लिए परफॉर्मेंसेज नहीं देंगे तो लोग और जो स्पॉन्सर है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, तो परफॉर्मेंस देना बहुत ज़रूरी है, ये आप हमेशा कहते हैं।
देखिए, जब तक हमारी रैंकिंग ठीक नहीं होगी तो कोई भी स्पॉन्सर नहीं आएगा। और आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को यही यही सबसे ज़्यादा मुश्किलात है। अगर आज पाकिस्तान की जो है रैंकिंग 6ठे नंबर पे आ जाए तो देखिए आप, स्पॉन्सरशिप भी आ जाएगी और इनको फॉरेन टूर्स भी मिलेंगे, और जो दूसरी नेशनल्स हैं ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हॉलैंड, वो भी पाकिस्तान में आके खेलने को तैयार हो जाए। तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ फेडरेशन को भी, और उस दिन खास तौर पे लड़कों को मैंने यही कहा कि अब सब कुछ आपने करना है। मेरे ख्याल में जो मैंने उनके देखा, उनकी इरादे देखे, उनके जो बिल्ड देखी, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की हॉकी बेहतर हो सकती है अगर उनको सही तरीके से ट्रेन किया जाए और ग्रूम किया जाए। सर सपोर्ट भी की जाए ना, मुलाजमीन हॉकी फेडरेशन के 5-5 माह की तनख्वाहों से बेचारे महरूम हैं, लड़कों को भी ये पैसे सालों बाद किसी को मिले हैं। बहुत बड़ी बात है कि पंजाब गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर ने एक अच्छा कदम लेके ये पैसे दिए। एक चीज़ सर पहले आपसे डिस्कस करूंगा, फिर ज़रा वसीम भाई के पास। वसीम भाई ने तो इसका जवाब दिया, ये जो पेनल्टी स्ट्रोक्स पर फाइनल हमने खेला और हारे, आपको लगता है कि जो मॉडर्न काइंड ऑफ पेनल्टी स्ट्रोक्स का एक नई टर्म आई है, इसमें हम थोड़ी सी कमज़ोरी रखते हैं, इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है? समी सर जी सर, ये जो पेनल्टी स्ट्रोक्स, एक नई तर्ज के पेनल्टी स्ट्रोक्स आ गए जी, ये 4 साल से हैं, लेकिन इसमें क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, यहाँ कंट्रोवर्सी बड़ी, 2 कैंप लगे हुए थे, तो कोच भी 1 हफ्ता पहले आए, उनको भी कुछ समझ नहीं आई कि ये नौबरी आ सकती है। फिर खिलाड़ी, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि सिर्फ 5 खिलाड़ी पुराने थे, बाकी ऑलमोस्ट नए थे, तो उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये हमने क्या करना है, जिसकी वजह से सारा हुआ। लेकिन ये है बड़ी इम्पोर्टेंट, ये 4 साल से है, और एक दफ़ा पहले भी ऐसे हो चुका, तो हमें यही इसी पे जोर देना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा जो होगी ये गलती नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा खिलाड़ियों की बड़ी हिम्मत है कि उन्होंने अच्छे खेल का मुजाहरा किया और फाइनल तक पहुँचे। वसीम भाई, नए कोच रोलेंट ऑल्टमैन्स, कैसा रोल देख रहे हैं उनका? कोई उम्मीद है उनसे बेहतर परफॉर्म करेंगे? लड़कों के अंदर कोई आइडियाज़, कोई मॉडर्निज्म, कोई ऐसी फाइन टेक्निक डालेंगे, कोई गेम प्लानिंग? देखिए, सबसे पहली बात तो मेरे उस्ताद यहाँ मौजूद हैं, समीला साहब, जिनसे मैंने हॉकी सीखी और इनकी जगह को लिया इनके जाने के बाद। ये मेरे उस्ताद हैं और मैं इनके सामने जो बात करूँगा डेफिनेटली उस पर थोड़ी बहुत इम्प्लीमेंट करेगा। बात ये है कि जो ऑल्टमैन आए ना आपके, ये पहले भी हम ट्राई आउट कर चुके हैं इनकी तरफ से कोई हमें इनपुट नहीं मिला सही। हम ना वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर पाए, ना ओलंपिक क्वालिफाई कर पाए। ये तो एन मौके पे जो है इनको टीम दी गई थी, जब इनको बुलाया है तो टीम ऑलरेडी 2 हिस्सों में बटी हुई थी। कुछ लड़के कराची में थे, कुछ लड़के वहाँ पे थे। सीनियर लड़के जो थे पुराने, जिसमें हम्माद था, इजाज था, इन लोगों को बुलाया, ठीक है ना, 3-4 लोगों, अलीशान था, इनको बुला के आपने खिलाया, ठीक है ना। तो उनका एक्सपीरियंस लेवल बहुत हाई था। जिन जूनियर सीनियर अचानक कंबाइन हो गए, और ये अच्छी बात थी कि एट अ टाइम एकदम आप पहले दूसरे मैच में कंबाइन हो जाए तो आपका रिदम बन जाता है। ऑल्टमैन का कोई किरदार नहीं है, मैं ये साफ बोलूंगा आपके चैनल की तवक्कुल से, लड़के खेलें, ऑल्टमैन नहीं खेला। देखें, अगर ऑल्टमैन अगर खिलाता ना तो बहुत पहले खिला चुका होता, जहाँ हम ओलंपिक क्वालिफाई नहीं कर पाए और वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर पाए। इनको तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बुला दी क्योंकि सी कैटेगरी के हो गए। इनको कोई भी टीमें, कोई भी कंट्री इनको एक्सेप्ट नहीं करती है कोच अपनी कंट्री में बुलाने के लिए। अच्छा। तो हम लोग ही हैं जो इनको बुला लेते हैं जी। इनको हम लोग, ये सी कैटेगरी का जो है ना कोच है, जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से। तो फिर हम इतना क्यों जोर दे रहे हैं इनको लाने पर वसीम भाई? इनको लिया है क्योंकि कम पैसों में आए ना, ये 40 लाख रुपए में इनको लेके आए हैं कि 40 लाख रुपए इनको मिलेगा तो ये अपना एक सेटअप बनाएंगे। तो बात ये कि पैसे तो वैसे भी पीएसबी ने इनको, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने, ठीक है, इनको रेकमेंड कर दिया, लिया है इनको यहाँ पे। हमारे बड़े बड़े नाम मौजूद है भाई, इतने बड़े बड़े नाम है, कलीमुल्ला है, सनी भाई मौजूद हैं, और बड़े बड़े नाम है जो कि मैनेज कर सकते हैं हर चीज को, ठीक है ना। ये मेरे उस्तादों में से। दूसरे ये इन लोगों ने हॉकी इन्होंने थोड़ी वो पाइक की हॉकी खेली है जो हमारे सनी भाई ने खेली है, या अपना इस्ला भाई ने खेली है, या कलीम भाई ने खेली है, या हनीफ खान ने खेली है। लोग वो लंबी हॉकी नहीं खेली। तो बात ये करूंगा मैं कि लड़के खेले हैं भाई, इसमें लड़कों का किरदार अदा हुआ है। लड़के आज नहीं खेलते तो कोच कैसे जीतता, मैनेजमेंट कैसे जीतती, ठीक है ना। बात आज लड़के हैं। अगर मैंने कहा ना गरम गरम मामला है, अगर बच्चों को नौकरियां मिल जाएंगी, पीएम ने अभी जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, समी भाई भी गए हुए थे वहां पे, अनाउंस किया है, राना मशहूद साहब को और एहसन इकबाल साहब को बताया था। वो समरी जब चलती है, जब आप जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग में काउंट हो जाती है, तो उसके बाद ये होता है कि आप उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। गरम गरम मामला है,
अगर पोलैंड से हार गए अभी जाके वहां पे, या दूसरा कोई टूर्नामेंट हार गए, लो जी पानी फिर गया सारी सारी चीजों पे, कहेंगे जी ये तो हार गए, छोड़ो रहने दो, क्या नौकरियां देनी। भाई डिपार्टमेंट को एक्टिव करना पड़ेगा हॉकी की। अगर आपने आगे जो है आपने हॉकी का सर्वाइवल अपना रखना है, ये हॉकी को जिंदा करना है, तो बच्चों की नौकरियां, ये 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए भी खर्च हो जाएंगे भाई थोड़े। ये बात ये तो सही है। उनकी टीएडी है, जो पुराने पुराने नहीं मिले हमें, ये उनको पैसे दिए, ठीक है ना। फेडरेशन के पास वैसे ही पैसा नहीं है, हुकूमत ने देना बंद कर दिया। पीएसबी आपको देती है 40 लाख रुपए, ठीक है ना, साल के। 40 लाख रुपए क्या चीज है? वो डोमेस्टिक तो टूर्नामेंट होते हैं, तनख्वाहों में ही इंटरनेशनल चले टूर्नामेंट जाते नहीं हैं, होता। वो तो हाँ, तनख्वाहों में 10 भी करोड़ उससे रुपए ज्यादा आपको चले मिलते हैं, जाते होंगे, और इसीलिए 10 तो करोड़ रुपए 5-5 मिलते हैं महीने की आपको। तनख्वाहें नहीं मिल रही। बिल्कुल। देखिए आप करंट अफेयर का प्रोग्राम करते हैं सलान, आपको सब सियासी लोग जानते हैं, ठीक है ना। आप तो ये बात पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना, नॉक करके, इनके अंदर नॉक करके आप कह सकते हैं कि भाई ये हो रहा है हॉकी के अंदर। तो बात ये है कि आपके तवक्कुल से ये पूरे पूरे पार्लियामेंट हाउस और हमारे सदर देखता है ये चैनल। मेरे उस्ताद बैठे हुए हैं, बहरहाल आप मैं जरा बात सभी मैं सर कर से रहा भी, हूँ सर रोलेंट ऑल्टिमन्स जिक्र किया अभी वसीम भाई ने, आपने भी सुना, आप उनका रोल कैसे देखते हैं? बिल्कुल वसीम की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो है रोल ओट्समैन में किरदार है, इतना खिलाड़ियों ने अच्छा खेला और बड़ा अच्छा लगा कि पहली दफा पाकिस्तान के खिलाड़ी मिलकर खेले और उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। अभी कहना ये कि जी ओट्समैन रखें या ना रखें वो तो फेडरेशन की बात है, लेकिन मैं ये कहता हूँ खिलाड़ी को हमने यही कहा कि अगर आप अच्छा खेलेंगे तो आपका नाम होगा और आपकी वजह से सब कुछ होगा। तो ये वसीम ठीक कहते हैं कि अल्लाह करे कि खिलाड़ी इस तरह खेलते रहें, और ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी जरूर, क्योंकि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो यही कहते हैं कि बाहर का आदमी हो। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि टीम कह रहे हैं हुकूमत इनको इंसेंटिव दे, नौकरियाँ दे, तभी सब कुछ होगा और खिलाड़ी इस मूड में हैं कि वो कुछ कर जाएं। वैसे ग्रुप समी तो बड़ा सर, बहुत अच्छा ग्रुप जिस है। तरह रेहान ने, शकील अब्बासी ने, शनाज शेख साहब भी इन एंड ऑफ आते जाते रहते हैं, वसीम फिरोज साहब काम कर रहे होते हैं, शहबाज भी काम कर रहे होते हैं, शहबाज सीनियर सर, बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। लेकिन ख़ास तौर पे मैं रेहान की बात करूं, सकलैन की बात करूं, इन्होंने बड़ा काम किया है हॉकी टीम के साथ, तो मेरा ख्याल है उनको भी ड्यू क्रेडिट देना चाहिए, उन्हीं के काम किए हुए का रिजल्ट भी आ रहा है। मैं तो कहता हूँ एज ही उन्हीं की है, इन्हीं की एज है कोचिंग करने की, मैनेजशिप करने की। हमें तो सिर्फ गाइडलाइन देनी चाहिए, और ये बिल्कुल ठीक वसीम भी इत्तेफाक करेंगे कि इन खिलाड़ियों को जरूर क्रेडिट देना चाहिए और ड्यू है। वसीम भाई क्या कहते हैं? सकलैन, बिल्कुल रेहान सभी बट भाई, और ख़ास तौर पे बिल्कुल। नासिर अली मैं साहब कह और रहा हूँ उनकी टीम भी, 100% सही। उन्होंने टीम सिलेक्शन पे बड़ा काम किया है। बिल्कुल इन लोगों ने बड़ा सिलेक्शन में काम किया है। ये दोनों अपकमिंग लड़के हैं जो कि लड़कों के दिमाग को पढ़ते हैं, जानते हैं कि इसकी कौन सी जगह है और कहाँ खिलाना है। मैं समी भाई क्योंकि 100% जो बात करते हैं मैं उससे इत्तेफाक क्यों करूंगा कि ये मेरे सीनियर हैं भाई, इनको हर चीज का पता है। समी भाई बोलते नहीं है, जब बोलते हैं तो पक्का बोलते हैं और साफ बोलते हैं। लेकिन अब उन्होंने सब क्लियर बताया कि ये बच्चे जो है अब ले गए, जिशान को ले गए साथ में, ठीक है ना, उस्मान को ले गए। इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये क्लब खिलाते हैं भाई। ये तो पाकिस्तान टीम के साथ इन हुए हैं दोनों, रेहान बट और सकलैन, ये तो बहुत हॉकी खिलाई है इन लोगों ने। और आज ये जो इनका अगर किरदार है, इनको तो फेडरेशन में होना चाहिए, लेना चाहिए। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा अगर जो भी फेडरेशन बनेगी इनको रखें अपने साथ। ये आगे चल के पाकिस्तान के लिए ऑल्टमैन को तो आप हटा दें, क्योंकि वो तो पैसे के लिए आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, पैसे के लिए आता है। हार जीत से उसको कोई मतलब नहीं है। हमारे जो रेहान है या सकलैन है और भी दीगर कोच हैं, वो कम से कम खिलाना जानते हैं, वो पैसे का भी तकाजा नहीं करते। वो तो कहते हैं मैं टीएडीए मिल जाए यही बहुत है, या हमें हमारी जो जॉबें हैं जहाँ पे हम फार्दा में नौकरियां कर रहे हैं वहां में प्रमोशन मिल जाए। अब बात फिर वहीं आ गई घूम के, आपके तवक्कुल से, आपके सच टीवी के तवक्कुल से के नौकरी बहाल हो जाए, बस बच्चों की नौकरियां हो जाए। मैं सिर्फ इस पे अब लड़ूंगा, लड़ना ही इस पे है कि हमारे बच्चों के पास नौकरी नहीं है। नौकरी होगी, जॉब होगी, तो ये बच्चों के घर के हालात भी ठीक होंगे, ये अपने दिमागी तौर पे भी ठीक होंगे और हॉकी दिल से खेलेंगे पाकिस्तान के लिए, ग्रीन शर्ट के लिए। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। देखिए आपकी जेब में पैसे होंगे, आपके पेट में खाना होगा, आपको घर की परवाह नहीं होगी, तो जाहिर है आप बेफिक्र होकर हॉकी खेलेंगे। समी सर आप भी कहते हैं हमेशा ये कि लड़कों के लिए जॉब जरूरी है। आप लोगों को तो माशाल्लाह इतने बड़े नाम थे, खेलना शुरू की तो 10-10 ऑफर्स थी, उसमें से तो एक सेलेक्ट करनी थी। अब ये मामला ही अलग हो गया सर, डिपार्टमेंट बंद हुए, वहाँ तबाही फिरी, डिपार्टमेंट शुरू हुए तो भी आहिस्ता आहिस्ता मामला शुरू हुआ, अभी भी पूरी तरह बहाल नहीं हुए। लड़कों के पास जॉब्स की बड़ी कमी है, इसके लिए क्यों नहीं इतनी फेडरेशन काम करती? नहीं,
तो प्राइम मिनिस्टर ने और राना मसूद और एहसन इकबाल ने सब ने ये कहा कि हम इसको परसू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर अंदर कुछ न कुछ पेशरफ होगी। अब अल्लाह करे कि इसका रिजल्ट इस क्वालिफिकेशन में भी आए, अच्छा आए तो और बेहतर हो जाएगा। तो हमें इसी यही दुआ करनी चाहिए कि ये जो खेलें तो अच्छा खेलें और वहाँ जीत कर आए। बिल्कुल सही है, वही एक सबसे ज़रूरी है। थैंक यू सो मच समीउल्लाह साहब, लेजेंडरी हॉकी ओलंपियन हमारे साथ मौजूद थे, साबिक हॉकी ओलंपियन, शानदार रिफाइंड प्लेयर वसीम फिरोज साहब हमारे साथ मौजूद थे। दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, फिर होती है आपसे अगले हफ्ते मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।